उत्तर प्रदेश की राजनीति सोशल इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती है। सोशल इंजीनियरिंग यानी कि कोई दो समूह या तीन समूहों पर विशेष ध्यान देना। मायावती भी अपनी इसी राजनीति के लिए जानी जाती हैं। अभी तक दलित वोटर्स मायावती के साथ दिखाई देते हैं। मायावती और मुलायम सिंह यादव दोनों ने ही उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति को खूब बढ़ावा दिया। हाल के बदले राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में वोटों का जबरदस्त ध्रुवीकरण उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। विधानसभा चुनाव 2022 के बारे में विशेषज्ञों की राय है कि ये चुनाव सोशल इंजीनियरिंग के बजाय हिंदू मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण पर ज्यादा हुआ है। बहरहाल अखिलेश यादव अब भी सोशल इंजीनियरिंग के महत्व को समझ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि दलित और ओबीसी की सियासत पर ज्यादा ध्यान दें। दरअसल उन्हें पूरा विश्वास है कि मुस्लिम मतदाता उनके साथ जुड़ा रहेगा। विधानसभा चुनाव 2022 में मुस्लिमों ने बढ़ चढ़कर समाजवादी पार्टी का साथ दिया। अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी समस्या तब पैदा हुई जब दलित वोट बैंक बढ़ गया। मायावती का बड़ा नुकसान भी इसलिए हुआ क्योंकि दलित वोट बैंक बीजेपी के साथ गया। यदि आपको याद हो तो मायावती ने चुनावी नतीजों के बाद ही मुस्लिम मतदाताओं को ये कहा था कि उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ देकर बहुत बड़ी गलती की। दरअसल मायावती जानती हैं कि दलित वोटर्स उनके साथ हैं और यदि मुस्लिम मतदाता भी उनके साथ मिल जाते तो वो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर अपनी ताल ठोक सकती थीं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और मायावती महज एक सीट पर सिमट कर रह गईं। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत को काफी बढ़ाया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया और साथ ही साथ में उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं में अपना एक विश्वास जमाया। हालांकि आजम खान के साथ दूरियों की खबरों के बीच मुस्लिम मतदाताओं की नाराजगी साफ देखने को मिली। बहरहाल आजम खान पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के लिए एक्टिव हैं। बहुत मुमकिन है ऐसे में आजम खान मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के काम में जुटे और अखिलेश यादव दलित और ओबीसी की सियासत पर लौटते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इसका बहुत बड़ा सबूत सामने दिखाई दे रहा है। मुस्लिम यादव समीकरण को तो अखिलेश यादव साध ही रहे हैं। इस बार अखिलेश यादव के निशाने पर दलित और ओबीसी वोट बैंक भी है। इसका कारण यूपी चुनाव में सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की रणनीति के फेल होने का परिणाम दिख रहा है। हाल के दो चुनावों में उम्मीदवारों के चयन को देखें तो अखिलेश यादव की बदली रणनीति साफ नजर आ रही है। अखिलेश ने राज्यसभा चुनाव 2022 और लोकसभा उपचुनाव में जिस तरह से उम्मीदवार तय किए हैं उसने प्रदेश में पार्टी की बदलती रणनीति को साफ कर दिया है। यूपी चुनाव 2022 को लेकर समाजवादी पार्टी ने नारा दिया था, नई हवा है, नई सपा है। ये नई हवा तीसरे महीने में फिर से पुराने स्तर पर पहुंचती दिख रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही सपा ने नारा नया दिया, ब्राह्मणों के साथ साथ सवर्णों को साधने के काफी प्रयास किए, लेकिन समाज के विभिन्न तबकों से उन्हें वो समर्थन नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। चुनाव परिणाम में सपा यादव और मुस्लिम की बहुलता वाले इलाकों में ही बेहतर प्रदर्शन करती दिखी। अन्य वर्गों की बहुलता वाली सीटों पर पार्टी का प्रदर्शन फीका रहा। यही कारण है कि लोकसभा उपचुनाव की सीटों पर आपको एक बार फिर MY समीकरण के आधार पर ही टिकट का बंटवारा होता दिखे। राज्यसभा चुनाव 2022 में यूपी की 11 सीटों पर चुनाव हुआ। इसमें से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन की ओर से उम्मीदवार दिए गए। इन 3 सीटों पर उम्मीदवारों को देखें तो एक कपिल सिब्बल रहे। वे यूपी की राजनीति को अधिक प्रभावित करने वाले नेता नहीं हैं। उनके जरिए पार्टी अपने असंतुष्टों को साधने की रणनीति पर काम करती दिख सकती है, लेकिन चुनावी फायदा कितना मिलेगा कहना मुश्किल है। राज्यसभा के दूसरे उम्मीदवार जयंत चौधरी रहे। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष को राज्यसभा भेजकर अखिलेश यादव जाट मतदाताओं में अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। वहीं एकमात्र सपा उम्मीदवार जावेद अली खान MY समीकरण से ही आते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी लोकसभा उपचुनाव की गर्मी बढ़ी हुई है। आजमगढ़ और रामपुर की खाली लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने नामांकन के आखिरी दिन अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। अब 4 सीटों पर होने जा रहे MLC चुनाव में अखिलेश समीकरण बदलते दिखेंगे। MY समीकरण के बाद दलित और ओबीसी को जोड़ने की रणनीति पर वो काम करते दिख सकते हैं। सपा दलित कोटे से सुनील आनंद को MLC बना सकती है। दरअसल MLC की 13 में से 4 सीटें सपा को मिलना तय है। 9 जून तक नामांकन होना है। ऐसे में माना जा रहा है कि सपा स्वामी प्रसाद मौर्य को MLC बनाकर ओबीसी वोट बैंक को साधने का प्रयास करेगी। करल सीट छोड़ने वाले सोबरन सिंह को भी उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। साथ ही पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेता इमरान मसूद और सीतापुर की लहरपुर सीट से पूर्व विधायक जसमीर अंसारी को भी MLC बनाने की चर्चा है।
राज्यसभा हो या लोकसभा उपचुनाव या फिर अभी विधान परिषद के चुनाव, इनमें सवर्ण वोट बैंक की सियासत पीछे जाती दिख रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।